एक प्रधानमंत्री ये भी है जो बात बात पे देश को बेच देता है। ऐसा आदत बचपन में चाय बेचने का लगा, क्या देश से बेच दिया। अगर हम लोग मोदी को नहीं रोक पाए किसी कारणवश 2024 में, अगर ये आ गया तो हर स्टेशन, हर एयरपोर्ट, हर जो पब्लिक जहां जाती है वो हर चीज अडानी और अंबानी के जेब में होगी और हम लोग न चाहते हुए भी एक बार पुनः इस देश में रहते हुए भी गुलाम हो जाएंगे। यहीं के विधायक की बात कीजिए तो इस सदन में कितना बोलते हैं, ये तो भगवान मालिक है। इनका सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, इनका सोशल मीडिया पिछले 90 दिनों का ट्रैक उठा के देखिएगा तो केवल जाति, केवल जाति, केवल जाति, केवल जाति। अरे अगर जाति का नेता बनना है आपको वकील अच्छा चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए, शिक्षक अच्छा चाहिए, मीडिया में बोलने वाले लोग अच्छे चाहिए, आपको यार यहां तक है कि आपको दामाद अच्छा चाहिए, आपको अपना बेटा अच्छा चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अच्छा चाहिए। सवाल तो मेरा भी समाज से है कि जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अच्छा चाहिए। क्यों एक ही आदमी 20 बार विधायक बनेगा, 20 बार एमपी बनेगा। एक विधायक 5 गाड़ी पर विधायक लिख के चलता है, मुझे हंसी आती है कि शायद उसी को विश्वास नहीं को विधायक है। सही बात है, मतलब एक हम विधायक हो गए, अब हमारा पीछे जितना गाड़ी चल रहा है सब पे विधायक लिखा हुआ है। अरे भैया तुम विश्वास करो कि तुम विधायक बने हो 60 महीने के लिए, थोड़ा काम कर लो, सदन में 2-4 सवाल कर लो। अभी हमारे साथ अपने आवाज और मुखरता के लिए जाने जाने वाले अभिजीत सिंह जी हैं, जो कि जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि आप देखते होंगे ढाका विधानसभा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती है, अभी ये प्रत्याशी नहीं है, उसके बावजूद भी सब समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और बड़ी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं और सब लोग इनको बहुत अच्छे से प्यार भी देते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के ढाका विधानसभा की बात करने के लिए आज पुजारी मीडिया आया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा अभिजीत भैया, हर बार देखा जाता है कि कोई नेता अधिकारी से नहीं लड़ता, लेकिन आप लड़ते हैं, कारण क्या है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, जनप्रतिनिधि क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो आपके अधिकार को आपके दरवाजे तक लेके आए। जो अधिकारी क्या है? जो आपके अधिकार को दे। जनप्रतिनिधि क्या है? जो उस अधिकार को पब्लिक तक पहुंचाए, पब्लिक डोमेन तक पहुंचाए। मान लीजिए कोई योजना बनी, कोई ऐसी चीज बनी जो पब्लिक का बेनिफिट है, जैसे इंदिरा आवास है, कोई भी कुछ भी है, पेंशन है, पीडीएस है, उज्ज्वला योजना है, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को कैसे आप पब्लिक तक पहुंचाएंगे? अगर सब कुछ अगर हमारे अधिकारी ही कर लेते तो हमें चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था की गई है उसकी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं थी। वो व्यवस्था क्यों की गई है, इसकी मूल रूप को समझना होगा। संविधान में अधिकार को पाने के लिए और अधिकार को पहुंचाने के लिए 2 लोग लगते हैं। पब्लिक और अधिकारी के बीच में एक ब्रिज का काम जो है वो राजनेता करता है, और वही राजनीति है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हमेशा कहते हैं राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का अर्थ है वो नीति जो हमारी जनता के लिए हो, मतलब सेवादारी। आप लोगों की सेवादारी करें, लोगों के लिए काम करें। आप खुद राजा बन के, प्रतिनिधि बनने के बाद खुद आप राजा बनने का जो फीलिंग आ जाता है लोगों के अंदर, वही हमारे राजनीति का स्तर बहुत गिरा रहा है आज की डेट में। आज आप देखिएगा, एक विधायक या एक मुखिया बन जाने के बाद बड़ा बड़ा स्टिकर, बड़ा बड़ा बोर्ड लग जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है कि सरकार भी उसी नीति पे काम कर रही है। आप विधायक बनिएगा तो आपको फॉर्च्यूनर मिलेगा बिना ब्याज वाला लोन, लेकिन एक किसान मरेगा क्या है कि वो केसीसी का लोन नहीं चुका पाया, वो ब्याज नहीं चुका पा रहा है। ये सोचना होगा। हम लोग, हर नेता बोलता है, बड़ा बड़ा जो भी लीडर है आप देखिएगा, बोलेगा एक देश एक संविधान। एक नीति कब? नेताओं के लिए अलग नीति, गरीबों के लिए अलग नीति, अमीरों के लिए अलग नीति। भारत में कई नीतियां हैं। अगर आप नेता हैं, विधायक हैं, आपकी नीति अलग चलेगी, आपकी कुर्सी अलग, आपका लोन लेने का तरीका अलग, आपको पैसा आने का तरीका अलग। भाई क्यों? मैं कहता हूं क्यों। जब मैं चुनाव लड़ा, आप मेरे सोशल मीडिया पे देखिए, मैंने कहा कि मैं आजीवन पेंशन और तनख्वाह नहीं लूंगा। क्यों लूं भाई? जब आज मैं सक्षम हूं तो कल भी नहीं लेना चाहिए मुझे। और नेता को तो वैसे भी सरकारी पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है, मान लीजिए मैं गरीब हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, आपके लिए एक अलग से प्रोविजन बनेगा। अगर आप काबिल हैं, सामाजिक सुधार के लिए काबिल आप इंसान हैं, तो उसके लिए एक अलग किटी बनना चाहिए, एक अलग प्रोविजन बनना चाहिए। जनता बताए कि हमारे नेता
क्षेत्र में कितनी बार आए जो टीएडीए उनको मिल रहा है, वो जनता से रजिस्टर साइन करा लेना। पता चल सदन में कितने देर आप बोल रहे हो, आपको सदन में भेजा जाता है बोलने के लिए, आप वहां अपनी पार्टी के लिए खाली समर्थक के तौर पर, एगो कार्यकर्ता के तौर पर बैठे रहते हो। यहीं के विधायक की बात कीजिए तो इस सदन में कितना बोलते हैं, ये तो भगवान मालिक है। इनका सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, इनका सोशल मीडिया पिछले 90 दिनों का ट्रैक उठा के देखिएगा तो केवल जाति, केवल जाति, केवल जाति, केवल जाति। अरे अगर जाति का नेता बनना है आपको, आपको एक समुदाय का नेता बनना है, तो आप विधायक से पहले इस्तीफा कीजिए। क्योंकि आप सदन में जब विधायक बन के गए थे तो एक संविधान का एक शपथ लिए थे कि मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए अकेले नहीं, मैं सबको बराबर एक इंसान के तौर पे, एक इंसानियत के लिए मैं काम करूंगा। शपथ जो होता है वो यही होता है, मूल तो यही होता है। आप क्या कर रहे हैं, 21 ढाका विधानसभा विधायक और नीचे लिखे हैं प्रदेश अध्यक्ष फलना कम्युनिटी, फलना जाति। ये गलत है। ये आप जो युवाओं को क्या दिखा रहे हैं? हम लोग तो कह रहे हैं कि भारत तभी आगे बढ़ेगा, बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब जात पात धर्म के हम चीजों को खत्म करेंगे। जयप्रकाश जी ने क्या कहा था, क्यों लालू प्रसाद हुए लालू यादव से, क्यों नीतीश कुमार सिंह नीतीश कुमार हुए, क्यों हुए, क्यों जनेऊ का धागा तोड़ दिया गया था उस समय, क्यों तोड़ा गया था? कि जात पात को जब तक आप खत्म नहीं करिएगा तब तक आप सही राजनीति, सही दिशा में समाज को ले नहीं जाइएगा। आप अच्छे से जानते हैं सर कि अगर आपको, आपके घर में कोई आदमी बीमार हो जाए तो आप बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे पूछते हैं कि हमारा जाति का है कि नहीं है? क्या नहीं पूछते हैं? अगर आपकी जाति का है तभी जाइए। जब आप किसी केस में फंसते हैं तो आप वकील का जात नहीं, उसकी क्या देखते हैं, काबिलियत देखते हैं। तो आपको वकील अच्छा चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए, शिक्षक अच्छा चाहिए, मीडिया में बोलने वाले लोग अच्छे चाहिए। आपको यार यहां तक है कि आपको दामाद अच्छा चाहिए, आपको अपना बेटा अच्छा चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अच्छा चाहिए? सवाल तो मेरा भी समाज से है कि जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अच्छा चाहिए? क्यों एक ही आदमी 20 बार विधायक बनेगा, 20 बार एमपी बनेगा? समानता यहां आनी चाहिए। 2 बार या 3 बार या 5 बार से ज्यादा आप चुनाव ना लड़ें, यह नियम होना चाहिए। जैसे बीपीएससी का हम लोग, हमारा उम्र है, हम 5 बार से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो आप चुनाव भी 5 बार से ज्यादा नहीं लड़ सकते हैं, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे एमपी का हो। करिए ना नियम। सबसे पहले पार्टी को इनकम टैक्स में लाइए और ये नियम ठोकिए कि एक व्यक्ति 5 बार से 3 बार से ज्यादा जो है कोई चुनाव नहीं, चाहे वो हारे चाहे जीते, वो समझे। लिमिट लगाइए सर, हर को चांस मिलेगा। अभी जनगणना हुआ ना, आप कह रहे हो कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितना संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो जितना है उसको उतना हिस्सा दो। कैसे दोगे? 32 साल लालू और नीतीश कुमार बिहार में राज किए और अब उनको समझ में आ रहा है कि हमें हिस्सेदारी देनी चाहिए। हमारे पप्पू यादव जी ने तो कहा है कि दीजिए ना हिस्सेदारी, 4 उप मुख्यमंत्री और बना दीजिए। 5 तो हैदराबाद में थे ना, यहां भी 5 को कर लीजिए, दीजिए हिस्सेदारी। जो सबसे कम, जो सबसे छोटी कम्युनिटी है उसको सबसे बड़ा पद दे दीजिए, दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इस सर्वेक्षण में आर्थिक बात भी हुई थी, शिक्षा की भी बात हुई थी, वो कहां है वो रिपोर्ट? ना विपक्ष पूछ रहा है, ना सत्ता बता रहा है, सब इसी में घुम है। हम इतना, और विपक्ष क्या कर रहा है? हम कम हो गए, हम ज्यादा हो गए। अरे भैया, कम हो गए, ज्यादा हो गए? आपको एक बात बताते हैं, सबसे अच्छा तरीका था, हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है बिहार में। बिल्कुल। आपको याद होगा 2010 में पूरे बिहार का 38 जिला का आधार मैं ही लेके आया था, मैं ही वो अभिजीत हूँ। मध्याह्न भोजन की सबसे पहले आरएफपी मैंने लिखी है। 2012 अप्रैल को जो है वो नीतीश कुमार जी फीता काटे और आज भी चल रहा है। 2 काम तो हमने अपने जीवन में करा है बिहार सरकार के लिए। आज उसी आधार को आप उसी आधार में जातिवाद भी लिख देते तो आपका ऐसे ही सब में झलकते रहता, हर वार्ड बाई वार्ड। झलकता कि नहीं झलकता? आज वोटर लिस्ट और आधार को मैच कर दीजिए, बड़ी बड़ी सरकारें बड़ी बड़ी राज्यों में गिर जाएंगी। मैं ईमानदारी कह रहा हूं, जो फेक वोट है ना वो खत्म हो जाएगा। आधार जो बना है उसका वेरिफिकेशन हो, जाति उसी में लिखा जाए, सब खुल जाएगा। विपक्ष को यह कहना चाहिए था, सत्ता से यह पूछना चाहिए था, भले हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम सवाल अपनी सरकार से भी पूछते हैं कि आप जो है आर्थिक और शिक्षा की जो
जो आपने सर्वेक्षण कराया है, जो इंडेक्स है, वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दीजिए। किस जाति में कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। 1931 के बाद 2023 की जो ग्राफ है उसमें कौन सा जाति सबसे अमीर था और आज कौन सा जाति सबसे गरीब हो गया है, उसके ऊपर भी योजना बननी चाहिए। योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को बेनिफिट मिले। जैसे आपने कहा कि आप अधिकारी से लड़ते हो, मैं अधिकारियों से लड़ता नहीं हूं। मैं जो लोगों का अधिकार है ना, मैं लोगों तक पहुंचाने के लिए बना हूं। मुझे राजनीति करके पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग राजनीति में इसलिए आते हैं बहुत पैसा बा, बहुत पैसा बा, बहुत नाम बा। एक विधायक 5 गाड़ी पर विधायक लिख के चलता है, मुझे हंसी आती है कि शायद उसी को विश्वास नहीं को विधायक है। सही बात है, मतलब एक हम विधायक हो गए, अब हमारा पीछे जितना गाड़ी चल रहा है सब पे विधायक लिखा हुआ है। अरे भैया तुम विश्वास करो कि तुम विधायक बने हो 60 महीने के लिए, थोड़ा काम कर लो, सदन में 2-4 सवाल कर लो, अपनी सड़कों की बात कर लो, बस के पड़ाव की बात कर लो। नहीं होता है सर, नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक काख में जाति लेते हैं लोग, दूसरे में धर्म, दूसरे काखी में चल देते हैं सदन में। चुनाव के समय सभी लोग नेता की तरह पेश आते हैं, एक सभ्य नेता की तरह, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ लोग जाति विशेष के नेता, जैसे आप विधायक जी की बात कर रहे थे, बिल्कुल कि अब जाति विशेष शब्द देख करके आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र का विकास होगा? सर देखिए, विधायक जी, पवन जी, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो तो खुद उन्होंने प्रमाण दिया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो लगातार कई महीनों से अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें। अगर उन्हें अपनी जाति के लिए ही काम करना है या किसी एक समुदाय के लिए, अगर उन्हें राजपूत के लिए ही काम करना है ना, अगर वो ब्राह्मण के लिए काम करना चाहते हैं, छोड़िए वैश्य समाज या कोई समाज, वो मुस्लिम के लिए ही काम करना चाहते हैं, तो वो विधानसभा से इस्तीफा दे दें। और नहीं, अगर वो 3,15,000 लोग जो ढाका विधानसभा से हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं तो सदन में सवाल उठाएं। अगर उनके पास सवाल नहीं है तो मैं देता हूं, अगर उनको पता नहीं है कि करना क्या है तो मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। मुझसे उम्र में कुछ साल बड़े हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटे से भी सीखना चाहिए। सीखना, लर्निंग, मैंने कहते हैं कि कहावत है अंग्रेजी में कि रोज सीखना चाहिए। जैसे कहते हैं कि एक सेब खाइए तो डॉक्टर के पास मत जाइए, अंग्रेजी में कहावत है। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी में अच्छा समझते हैं, और मैं कहता हूं कि गर्व से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदी भाषा में बोलना चाहिए। आप किसी भी देश में जाइएगा तो वो अपना मदर टंग में बोलता है, वो अंग्रेजी में नहीं बोलता है। और हमारे यहाँ अंग्रेजी में बोलना एक फैशन है जिसका मैं घोर विरोधी हूँ। अंग्रेजी एक स्किल हो सकती है लेकिन हमारी जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत क्या है, मैं अपनी बेटियों को भी बताता हूँ कि तुम कलेक्टर भी बन जाओगे ना, हिंदी में ही बात करो, हिंदी में ही चिट्ठियां लिखनी पड़ेगी और हिंदी में ही आपको बोलना पड़ेगा। बिकॉज हम उस देश के वासी हैं जहां हिंदी ही है। हिंदी से न हिंद हुए हैं जी, तो फिर हम हिंदी को क्यों भुला जाएं? तो उन्हें सवाल पूछना चाहिए यहाँ के विधायक जी को। कई यहाँ देखिए, यहाँ बहुत समस्याएं हैं, आप जाइए घूमिए, यहाँ जितनी भी सड़कें आपको मिलेंगी ना वो मलाई चप मिलेंगी। अच्छा, अभी मैं बात करने वाला ही था। आपका घोड़ासान पूरा शहर जो है, हमको लगता है कि पिछले कुछ सालों से नर्क बना हुआ है। लोग उस रास्ते की तरफ देखना नहीं पसंद करते। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सर, जब से मोदी जी ने कहा कि एक गांव को गोद लीजिए, और जब से यहाँ के सांसद महोदया ने घोड़ासान को गोद लिया, पहली बात तो गांव को गोद लीजिए, इन्होंने शहर को गोद ले लिया। अब गोद तो ले ली, 2-2 को मुखिया है वहां पे। समस्या ये है कि आप काम नहीं करना चाहते। मतलब 2 मुखिया, 1 विधायक, 1 MP, अगर एक प्रखंड कार्यालय को न सुधार पाए तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या किस लेवल का लोग है। क्योंकि उनकी सोच नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अंबेडकर चौक पर आप जाइए, अंबेडकर चौक का चौड़ीकरण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे जात का उधर घर है, मेरे धर्म वाले का इधर घर है, मेरे फलाने का घर है, इसलिए ना रोड चौड़ीकरण हो रहा है, ना ड्रेन बन रहा है, ना नाली बन रहा है। आपको जाति धर्म से हटना होगा, आपको संकल्प लेना होगा कि मुझे काम करना है। आप काम करिए सर, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जिस दिन जाति धर्म को छोड़ दीजिएगा उस दिन लोग आपका जय जयकार करेंगे। क्यों आज पप्पू यादव की बात क्यों होती है? वो किसी की न जाति देखते हैं, न किसी का धर्म देखते हैं। आज हम लोग जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं? आज क्यों कर रहे हैं हम लोग संघर्ष? कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं। आज पप्पू यादव चाहे तो किसी भी, आज हम लोग जाके NDA से हाथ मिला लें 2 मिनट में, हमें तो बुला रहे हैं,
वो इन्होंने तो रूमर फैला रखा है कि इनकी पूछ नहीं है इंडिया में। वो चाहते हैं कि सहू ही सब हमारा पास आ जाए, एक चेहरा हमको मिल जाए बिहार में, लालू नीतीश से लड़ने वाला। लेकिन आपके साथ हम जाएं क्यों? आपका जो नीति है, आपकी नीति अगर अटल वाली होती तो हम चले आते। आपकी नीति अटल वाली नहीं है। आपकी नीति क्या है? देश जलाओ, देश पर राज करो। अंग्रेज का नीति क्या था? देश में फूट डालो, राज करो। और वही खानदानी चीज आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। उसी खानदान से ना आप ताल्लुक रखते हैं जी, वही ना खानदान है आपका, उसी से ताल्लुक रखते हैं। आप देश को जला रहे हैं, देश पर राज करो। बिल्कुल सही बात है। आज देखिए कि इस चंपारण से 3 सांसद, 12 में से 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, है ना? बिल्कुल। अब आप बताइए कि इन 9 और 3 12 लोग हैं। इनसे पूछिए कि पिछले 4 साल में कई मिनट सदन में मूलभूत समस्याओं को लेके बोले? कब बोले? रिकॉर्ड नहीं है। निकाले ना रिकॉर्ड, निकाले रिकॉर्ड। सदन में आखिर क्यों गए हो? अपने रिश्तेदार को बताने के लिए कि हम विधायक हो गए, हम एमपी हो गए? अपनी जाति को बताने के लिए हम एमपी हो गए? अपने धर्म वाले को बताने के लिए? अरे सबसे बड़ा आश्चर्य का बात तो यह है कि इन लोग कहता है कि 2014 के बाद हम लोग हिंदू हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का लैंग्वेज है ना जी। पहले क्या थे? सवाल यही है, पहले क्या थे तुम लोग? आदिवासी थे? क्या थे? इस देश के वासी नहीं थे? राष्ट्रवाद का झूठ मूठ कहेगा कि हम तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अरे पहले राष्ट्रवाद नहीं था। हमारा पूर्वज यही पूर्णिया में नील का खेती होता था, हमारा पूर्वज लड़ा। हाँ, तब ना गांधी चंपारण क्यों आए? क्योंकि यहाँ के लोग सबसे पहले नील की खेती का विरोध किया कर रहे थे, तब ना यहाँ पे गांधी जी आए। गांधी जी ऐसे ही गुजरात से आ गए बिना। अगर आप आज भी किसी बड़े व्यक्ति को कहीं बुलाएंगे तो वहां का पूरा लेगा ना कि क्यों हम जाएं, क्या करने जाएं। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों में ये इतनी एनर्जेटिक है। ये जो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, ये हिमालय की गोद में है, ये ज्ञान का जगह है। आप बाहर जाइए, इंडोनेशिया जाइए, चाइना जाइए, जापान जाइए, कोरिया जाइए, जहाँ बुद्ध के लोग हैं, उनसे वो कहेंगे कि आप जौन सी जगह पे रहते हो वो बुद्ध का वो ज्ञान की धरती है। ये जो तराई हिमालय की जो तराई है, ये ज्ञान की धरती है सर। यहाँ के बच्चे यहाँ जन्म लेना ही सबसे बड़ी बात है। बाहर के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप चंपारण के हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा अभिजीत भैया, एक ट्रेंड बीच बीच में चलते रहता है, चंपारण मांगे एयरपोर्ट। आपने भी देखा होगा, आपने उसका समर्थन भी किया था, आपके पार्टी के लोग उसके लिए लड़ाई भी लड़े थे। लेकिन क्या लगता है कि चंपारण के 3 सांसद, तीनों के तीनों बीजेपी के और 9 विधायक भी है जो बीजेपी के, लेकिन अब तक एक एयरपोर्ट का कोई मतलब जीर्णोद्धार नहीं हो सका? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि इनसे पूछे कि सदन में कितना देर बोलते हैं लोग। सदन में लोग बोलता ही नहीं है। ये लोग तो अपना टिकट बचाने में, अपने आप को पार्टी में रखने में ही व्यस्त रहता है। ऐसा काम करेगा कि कैसा हूं हम लोग जो हैं पार्टी में किस तरह बने रहें, जनता के बीच में कैसे बने रहें, इनको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनके पास तो जुगाड़ है जातीय धर्म का, उसी से जीत के चल जाता है ये सब। बाकी सब लोग इसी में टूट फट के रह जाता है। एयरपोर्ट की मांग बिल्कुल जायज है, जबकि यहां मोतिहारी में भी एयरपोर्ट की जमीन थी, रक्सौल में भी जमीन थी। आप दोनों जगहों पे ये काम कर सकते थे और दोनों के लिए अलग अलग सांसद हैं। सीतामढ़ी का देख लीजिए, सीता मैया का नगरी है। हाँ? अरे तुम तो हिंदू हिंदू चिल्लाते हो ना जी। आप कहते हो जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम। मेरे में आदर है, मेरे में मात के साथ पिता का संबोधन है, आप में अहंकार है। हम तो यही कहते हैं ना आपसे यही कहते हैं। तो एयरपोर्ट की बात हो, देखिए आप महाविद्यालय में अभी हमारी आई थी राष्ट्रपति महोदय, आप देखिएगा कि हमारा छात्र नेता उससे 2 दिन पहले राज्यपाल से जाके मिला। उसने इस बात को रखा कि अभी तक जमीन क्यों नहीं आया। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके यहाँ आया है और आप कर क्या रहे हो क्या रहा है? अभी तक जमीन नहीं ले पा रहे हो आप। बॉर्डर डेवलपमेंट रोड को देख लीजिए, बंद पड़ा है। ये विकास का रफ्तार है, देख लीजिए। आज जो नहर का रास्ता है ना, घोड़ासान नहर का रास्ता है ना, अगर आज वो सीतामढ़ी से गोरखपुर तक बना दिया जाए तो हम लोग 1.5 घंटा में गोरखपुर चले जाएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्यों नहीं आप सवाल उठाते हैं, क्यों नहीं पैसे लेके आते हैं? आपके नितिन गडकरी साहब तो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की हर सड़कें हम अमेरिका बना देंगे। अरे बिहार की कुछ सड़कें अमेरिका बनवा लो। अरे अमेरिका छोड़ो, दिल्ली वाला ही बना लो, जीटी रोड जैसे ही बनवा लो। आपके ही अटल बिहारी वाजपेयी की देन है
मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जो दरभंगा वेस्टर्न कॉरिडोर बना है, एक प्रधानमंत्री वो भी था, और एक प्रधानमंत्री ये भी है जो बात बात पे देश को बेच देता है। ऐसा आदत बचपन में चाय बेचने का लगा, क्या देश से बेच दिया? नहीं बेच दिया, रेल बेचिए दिया। आज बताइए 200 करोड़ से मोतिहारी रेलवे स्टेशन, 200 करोड़ से दरभंगा रेलवे स्टेशन, 150 करोड़ से सहरसा रेलवे स्टेशन, क्या बना रहे हैं आप? क्या इतने पैसे आपको आएंगे? मुझे इतना बताइए, आपका टिकट कलेक्शन इतना है, रेल का डेवलपमेंट का नियम क्या है कि मेरा पैसा कितना आएगा उस वर्किंग स्टेशन से, उसके हिसाब से हम अपना पैसा खर्च करेंगे, उसी के हिसाब से ना पैसा खर्च करेंगे हम। क्या 200 करोड़ रुपया घोड़ा मोतिहारी स्टेशन से आएगा? आप 50 करोड़ लगा लेते, 50 करोड़ आप ट्रैक बढ़ाते, प्लेटफॉर्म बढ़ाते, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी बढ़ा लेते, और 150 करोड़ रुपया आप मोतिहारी चीनी मिल और चकिया चीनी मिल में लगा देते, तो रोजगार भी होता, काम भी होता। लेकिन आपको तो अपने मौसा जी का लड़का अडानी जी को बेचना है रेलवे स्टेशन, उन्हीं को ना दीजिएगा। आप देख लीजिएगा, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर हम लोग मोदी को नहीं रोक पाए किसी कारणवश 2024 में, अगर ये आ गया, तो हर स्टेशन, हर एयरपोर्ट, हर जो पब्लिक जहां जाती है, वो हर चीज अडानी और अंबानी के जेब में होगी, और हम लोग न चाहते हुए भी एक बार पुनः इस देश में रहते हुए भी गुलाम हो जाएंगे, पुनः हम लोग गुलाम हो जाएंगे, ये जान लीजिए। मतलब ये सरकार की जो सोच है उसके आधार पे बिल्कुल है सर, ये सोच है। अब मुझे देखिए, ये कोई बच्चा भी बताएगा, कोई बुद्धिजीवी बताएगा कि 200 करोड़ एक स्टेशन पे लगाने का मतलब क्या है? इतना बड़ा आर्किटेक्ट जो आप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? खूबसूरत होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए, साफ सुथरा भी होना चाहिए। अभी जाइए समस्तीपुर स्टेशन कितना साफ है, जाइए दरभंगा स्टेशन कितना साफ है, सीतामढ़ी स्टेशन उसको साफ सफाई और करा दीजिए। मोतिहारी स्टेशन जब 2017 में कार्यक्रम हुआ था, जब गांधी बन के ट्रेन से उतरे थे, कितना सुंदर लग रहा था वो स्टेशन। तो आप उस जो पैसे आप लगा रहे हो, वो पैसे अगर आपके पास रहते, आप रोजगार में लगा देते। आप चीनी मिल, भाई साहब, हिंदुस्तान में पहले हम 32% चीनी अपने बिहार से देते थे, हमारे यहाँ 28 चीनी मिलें थी, आज मुश्किल से 4-5 चीनी मिल, 6 चीनी मिल बचे हुए, बाकी सब बर्बाद, सब बंद हो गया। जूट मिल हमारी बंद हो गई। यहाँ मेसी में आप चले जाइए, सबसे अच्छा बटन की फैक्ट्री हमारे यहाँ थी। आप मोतीपुर में चले जाइए, 4000 मिल है जो पलाई बनाती है, उसको आज तक उद्योग का दर्जा नहीं मिला। ये सब काम करना चाहिए था यहाँ के सांसदों को, यहाँ के विधायकों को। चंपारण में चंपा की खेती हो सकती थी, इस चंपारण में गन्ने की खेती से पहले लोग कमाते थे। इसी घोड़ासान में रीगा चीनी मिल का ट्रैक आके लगता था, छौड़ादानो आदापुर तक जाता था। आज रीगा का क्या हुआ? हम लोग जाके धरना में बैठे ना, 7 करोड़ का वो अपना चाह रहा था डिस्टिलरी चला ले और चीनी मिल बंद करके भाग जाए। आपके तो मित्र हैं अडानी साहब, अब चीनी मिल दे के देखिए ना उनको जादू। आप जो जादू देते हैं कि हमसे रेल नहीं, भेल नहीं चल रहा, LIC नहीं चल रहा, अडानी तुम चला लो, दीजिए ना बिहार के चीनी मिल दे दीजिए। हम कहते हैं दे दीजिए चीनी मिल, चकिया का, मोतिहारी का, मोतीपुर का, रीगा का, सब चीनी मिल दे दीजिए, कहिए उनको चलाएंगे वो। हमारा टाइमली पैसा दें, हम अपना गन्ना देते हैं अपने खेतों से, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वही गाय अडानी अंबानी को दिया जाता है जो दूध दे रहा है, वो गाय वो नहीं देते हैं जो दूध नहीं दे रहा है। अच्छा, बाकी लगभग हर समस्या पे हम लोग बातचीत किए। वीडियो के अंत में अपने क्षेत्र के साथ तमाम लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहेंगे अपने सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के, अपने बिहार वासियों से, सही व्यक्ति का चुनाव करिए। आप सही डॉक्टर का चुनाव करते हैं, सही शिक्षक का चुनाव करते हैं, सही वकील का चुनाव करते हैं, सही लड़के का चुनाव करते हैं, सही प्रतिनिधि को चुनिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनिए, जो आपकी बात कर सके, जो मूलभूत समस्याओं को उठा सके, जो सदन में बोल सके, जो आपके अधिकारियों से आपके अधिकार की लड़ाई लड़ सके, जो बिना बोर्ड, बिना बैनर के आपके लिए आपकी वकालत सदन में कर सके, वैसे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे व्यक्ति को चुनिए। समाज का निर्माण अच्छा प्रतिनिधि ही कर सकता है। बाकी अभी आप सुन रहे थे कि हमारे साथ अभिजीत सिंह थे, जो बेबाकी से नेताओं से सवाल भी करते हैं। ये खुद एक जनप्रतिनिधि भी होने के साथ, और गठबंधन में इनकी हिस्सेदारी है, उसके बावजूद भी गठबंधन के नेताओं से भी, सरकार से भी सवाल पूछने से चूकते नहीं है। बाकी वीडियो देख के आपका जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर डालिएगा। जय हिंद, जय बिहार।